नमः। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास की अंतिम कक्षा। क्या प्रकरण चल रहा है? मुक्ति का प्रकरण चल रहा है। मुक्ति किसको होती है, कैसे होती है, मुक्ति के क्या क्या साधन है, मुक्ति में जीवात्मा के साथ शरीर रहता है या नहीं रहता है, मुक्ति अनंत काल के लिए होती है या वापिस आना पड़ता है। ये सारा विषय हमने पिछली कक्षाओं में देखा था। आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जो मेरे पास पुस्तक है उसमें 169 पृष्ठ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। नीचे महर्षि प्रश्न कर रहे हैं। महर्षि से प्रश्न किया जा रहा है क्या कि बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुख है, बड़ों को बड़ी चिंता और छोटों को छोटी। ये तो है ही। वो कहते हैं ना, जेडा सिर तेडी सिर पीड़ा। जितनी हमारी सिर होता है उतना बड़ा ही तो पीड़ा होएगी। अगर हम कह देते हैं कि छोटा सिर है, बच्चे का छोटा सिर है तो उसको छोटा दर्द होता है। अब वैसे भी देखो तो बच्चों को चिंताएं नहीं होती तो उनको सिरदर्दी वैसे ही कम होती है। हम जितने जितने बड़े होते जाते हैं हमारी सिरदर्दी बढ़ती जाती है। तो वही वो कह रहे हैं कि बड़ों को बड़ी चिंता और छोटों को छोटी। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपए का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उषण काल में जाता हो। बाजार में होके उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं, देखो पाप पुण्य का फल। एक पालकी में आनंद पूर्वक है, दूसरा बिना जूते पहने ऊपर नीचे तप्यमान होते हुए पालकी को उठा के लेके जा रहा है। ठीक है। तो जैसे अगर एक कोई अपने किसी जगह पे जा रहा है, पहले पालकी चलती थी, रिक्शा भी पहले कहते हैं अंग्रेजों के टाइम पे ऐसी चलती थी जिसको वो हाथ से मजदूर लोग खींचते थे। इसलिए जो मेरे नाना जी थे वो रिक्शा में नहीं बैठते थे, क्योंकि ये बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा तो अब आई है, तब साइकिल रिक्शा होती थी। तो वो कह रहे थे कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भार को खींचे तो वो एक तरह से अन्याय है। जहां तक हो सके वो अंत तक, मतलब करीब 87-88 तक वो साइकिल ही चलाते रहे कि अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जाना चाहिए। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि पहले तो वो पालकी उठा के लेके जाते थे कि एक तो धूप में नंगे पैर चलता है और पालकी उठा के लेके जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसमें आनंद से बैठ के जा रहा है। परंतु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है, साहूकार को तो शोक होता जाता है, संदेह बढ़ता जाता है, और कहारों को आनंद होता जाता है। क्योंकि जैसे ही मंजिल पहुंचेंगे, कहारों ने जिन्होंने पालकी उठा रखी है वो तो रिलैक्स हो जाएंगे, हाँ मंजिल पहुंच गई। लेकिन साहूकार को, जिसका केस चल रहा है, उसको चिंता हो जाएगी। तो जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि वकील के पास जाऊं या रिश्तेदार के पास, आज हारूंगा या जीतूंगा या क्या होगा, जो भी टेंशन्स होती हैं। और कहार लोग क्या कहते हैं, तमाकू पीते पीते आपस में बातचीत करते हुए प्रसन्न होकर आनंद में सो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब मालिक को टाइम लगेगा। तो जो वे जीत जाए तो कुछ सुख, हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाए। और वे कहारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ उसको लाने और ले जाने का था। तो इस प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछोने में सोता है तो शीघ्र निद्रा नहीं आती, और जो मजदूर है वो मजदूरी करके सारे दिन का थका हुआ है वो वैसे ही सो जाता है, ईंटों पत्थरों पर भी सो जाता है, उसको झट से निद्रा आ जाती है। ऐसा सर्वत्र समझो। तो महर्षि इसका उत्तर क्या दे रहे हैं कि यह समझ जो है वो अज्ञानियों की है, जिसको ज्ञान नहीं है वो ये बात करते हैं। क्यों? क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा, और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा, तो साहूकार तो कभी कहार नहीं बनना चाहेगा, लेकिन जो कहार है वो साहूकार बनना चाहेगा। तो जो सुख दुख बराबर होता तो अपनी अपनी अवस्था छोड़कर नीच और ऊंच बनना दोनों ना चाहते। लेकिन इसका मतलब सुख दुख बराबर नहीं है, ये महर्षि बता रहे हैं। देखो, एक जीव विद्वान पुण्य आत्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता है। जो राजा रानी के गर्भ में आया वो तो बहुत ही गुणवान व्यक्ति होगा, और दूसरा महादरिद्र जो है घसियारी के गर्भ में आता है। तो एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार से दुख मिलता है। तो एक जब जन्मता है तो सुंदर सुगंधि युक्त जल आदि से स्नान किया जाता है, युक्ति से नाड़ी छेदन है, दुग्धपान होता है, सारी उसकी अच्छी व्यवस्था होती है। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर सारी व्यवस्थाएं मिलती है। दूसरे को जन्म जंगल में होता है, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता है तो दूध के बदले में घुंसा थपेड़ा
पीटा जाता है, अत्यंत आर्त स्वर से वो रोता है, तो कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। अब परमेश्वर पे तो दोष आएगा ना कि एक को जंगल में पैदा किया, इतने दुख में रखा, और एक को राजमहल में पैदा किया। तो कह रहे हैं दूसरा, जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं और आगे नरक स्वर्ग भी ना होना चाहिए। अगर बिना कर्मों के ही कोई सुख दुख मिल रहे हैं तो स्वर्ग नरक की तो परिभाषा ही खत्म हो गई, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुख दिया है, वैसा मरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में, जिसको चाहेगा नरक में भेज देगा। जैसे वो हिटलरवादी होते हैं ना, बस वो राजा अपनी मर्जी से करता है, तो वो बात कह रहे हैं। पुनः सब जीव क्या हो जाएंगे, अधर्म युक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करें जब राजा की मर्जी, राजा की मर्जी पे ही बैठे हैं। तभी तो ये जो दूसरे मत संप्रदाय वालों को इतनी मान्यता नहीं मिलती ना, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम आ जाओ, तुम हमारे मत संप्रदाय में आ जाओ, परमात्मा को जो भी जिस नाम से वो कहते हैं वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। इसलिए तो वहां भीड़ चली जाती है। गुनाह अगर माफ होते हो तो फिर तो सारी अर्थव्यवस्था, सारी जो कर्मफल व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाए। तो कह रहे हैं क्योंकि धर्म का पालन मिलने में संदेह है, परमेश्वर के हाथ है, जैसे उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा। तो पाप कर्मों में भय ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो राजा को जैसे रिश्वत दे के छूट जाएंगे। संसार में पाप की वृद्धि हो जाएगी और धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। पूर्व जन्म के पुण्य और पाप के अनुसार तो वर्तमान जन्म एक बात हो गई, फिर वर्तमान और पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। ठीक है जी, ये योग दर्शन का विषय है, कर्म कैसे बनते हैं। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है या भिन्न भिन्न। जीव यहाँ पे आत्मा के लिए यूज कर रहे हैं। तो जीव एक से हैं, परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। तो कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्य का जीव पशु आदि में और पशु का मनुष्य के शरीर में, स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में आता है या नहीं। क्योंकि ये शायद जो मुसलमान लोग हैं ये ऐसा मानते हैं कि जो स्त्री है वो हर जन्म में स्त्री बनेगी, जो पुरुष है वो पुरुष बनेगा, ऐसी कुछ मान्यता है इनकी। तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ आता जाता है, मतलब वो चेंज होता है। ऐसा नहीं कि स्त्री है तो सारे जन्मों में स्त्री रहेगी, पुरुष है तो सारे जन्मों में पुरुष रहेगा। क्यों? क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक और अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है, और जब पुण्य पाप बराबर होते हैं तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। ये हम बड़े अच्छे से इस चीज को बड़ी बार समझ चुके हैं। इसमें से भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निष्कृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम मध्यम और निष्कृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। ठीक है, अब पाप पुण्य तो बराबर बता दिए, फिर पाप और पुण्य की क्वालिटी पे आ गए। पहले तो क्वांटिटी बता दी, 50-50 पाप और पुण्य हुए तो मनुष्य जन्म में आ गए। अब सारे मनुष्य जन्म भी बराबर नहीं है, जिसके पुण्य अच्छी क्वालिटी के है वो अच्छे घरों में अच्छी जगह पे जन्म लेगा, और जिसके पुण्य निचले स्तर के है वो निचले स्तरों पे जन्म लेगा। जब अधिक पाप का फल पशु आदि शरीर में भोग लिया, पशु आदि कब बनेंगे जब पाप अधिक है शरीर में भोग लिया, तब पुनः पाप और पुण्य के तुल्य होने से मनुष्य शरीर मिल जाएगा, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। अगर पुण्य हमने भोग लिए तो फिर दोबारा से मतलब सामान्य मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु है। जीव जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु है। शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता है तब यमाल्य अर्थात आकाशस्थ वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वायुना, वेद में लिखा है यमेन वायुना। इसकी यम नाम जो है वो वायु का है, गरुड़ पुराण का कोई कल्पित यम नहीं है। इसका विशेष खंडन मंडन 11वें समोल्लास में करेंगे। फिर कह रहे पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य के अनुसार जन्म देता है। वह वायु अन्न जल शरीर के छिद्र द्वारा, कि कैसे कैसे, वायु के द्वारा, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा और शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, और जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य या गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है।
और जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री का, और पुरुष के धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर के बराबर होने से होता है। स्त्री बनती है तो एक्स और वाई से बनती है ना, नहीं, एक्स और एक्स से स्त्री बनती है, एक्स और वाई से पुरुष बनता है। और ये कह रहे हैं कि जब नपुंसक कब बनता है, जब दोनों के रज और वीर्य के बराबर होने से होता है। जब वीर्य स्ट्रांग होता है तो बालक होता है, पुरुष होता है, मेल बेबी होता है। और जब जो वीर्य होता है वो वीक होता है तब वो स्त्री, फिर रज स्ट्रांग हो गया ना, तो इसलिए फिर स्त्री का शरीर होता है। इसलिए जिनको पुत्र प्राप्ति होती है, एक तो वो दिनों के लिए बताते हैं, दूसरा कि जो डाइट है पुरुष की अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका वीर्य जो है वो स्ट्रांग हो। फिर कह रहे इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में जब तक जीव पड़ा रहता है जब तक उत्तम कर्म उपासना करके ज्ञान करके मुक्ति को नहीं पाता। जब तक मुक्ति नहीं पाता रहेगा उसको शरीर मिलते रहेंगे। शरीर मिलने की व्यवस्था महर्षि ने क्लियर कर दी, क्योंकि उत्तम कर्म आदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यंत जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है। अगर अच्छे कर्म करेगा तो मनुष्यों में भी उत्तम जन्म मिलेगा, और अगर मुक्ति में चला जाएगा तो मुक्ति में जन्म मरण और दुखों से रहित होकर कैसे रहेगा, आनंद में रहेगा। कब तक, महाकल्प पर्यंत। एक महाकल्प है ना, उतनी 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, कल देखा था, उतने काल तक परमात्मा के आनंद में रहता है। फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेक जन्मों में, कितने जन्म लगते हैं, तो कह रहे हैं अनेक जन्मों में। ये तो बहुत से कहते हैं ना एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये मुंडक उपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो इस जीव के हृदय में अविद्या और अज्ञान रूपी गांठ जब कट जाती है तब क्या होता है, सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हट जाते हैं, और दुष्ट कर्म जो है वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, बुरे कर्म वो छोड़ देता है। तभी उस परमात्मा जो कि अपनी आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। निवास तो हम अब भी करते हैं, लेकिन अब हम दुष्कर्म करते हैं तो हमारी उससे दूरी बनी हुई है। फिर कह रहे हैं मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है या पृथक रहता है। ये वैसे पीछे भी बात आई थी, तो महर्षि कह रहे हैं पृथक रहता है, क्योंकि जो मिल जाए तो मुक्ति का सुख कौन भोगे। अगर दूध और जल मिल गया तो जल अलग नहीं रहा, दूध अलग नहीं रहा, तो कैसे पता, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जीव आत्मा मुक्ति में परमात्मा के साथ दूध और जल की तरह नहीं मिलती, ऐसे मिलती है जैसे दूध में साबुत बादाम आपने डाल दिए। मुक्ति के जितने साधन है फिर तो निष्फल हो जाए, वह मुक्ति तो नहीं, किंतु जीव का प्रलय जानना चाहिए। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सत्संग, योगाभ्यास, पूर्वोक्त सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता है। फिर तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुह्यायाम परमे व्योम्न सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते। क्या कह रहे हैं कि जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस व्यापक रूपी ब्रह्म में स्थित होके उस विपश्चित अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है। कंडीशन क्या रख दी, जो सत्य ज्ञान को जानते हैं। ज्ञान तो बहुत से हैं, हर एक बंदा कहता है मेरे पास ज्ञान है, लेकिन जो सत्य ज्ञान है और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जो जानता है वह उसमें स्थित होके विपश्चित शब्द यूज किया, अनंत विद्या युक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है। अर्थात जिस जिस आनंद की कामना करता है उस आनंद को प्राप्त होता है, यही मुक्ति कहलाती है। फिर कह रहे हैं जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोगेगा।
हम तो ऐसे ही समझते हैं ना, जैसे हमें प्यास लगी, हमने जल पी लिया। अब मुक्ति में तो आनंद कैसे आएगा, आनंद भोगने के लिए भी तो कोई साधन चाहिए। तो उसका उत्तर यहाँ पे कह रहे हैं, वैसे पीछे बता दिया था कि इसका समाधान पूर्व कह आए हैं, और इतना अधिक सुनो। जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, सांसारिक तो शरीर के आधार से भोगते हैं ना, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोकांतरों में जितने ये लोग दिखते हैं और नहीं दिखते हैं उन सब में घूमता है। यानी जैसे वो क्या कहते हैं, नो पासपोर्ट रिक्वायर्ड, नो वीजा रिक्वायर्ड है, कहीं भी किसी भी लोक में घूम सकता है। देखो कितनी बड़ी फैसिलिटी है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही अधिक आनंद होता है। देखो इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है, जिसको कम ज्ञान है उसको कम आनंद होगा। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निध पदार्थों का भान यथावत होता है। उसका स्वाभाविक गुण है ना, ज्ञान जो है आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो बस उसको ज्ञान हो जाता है, जब सारा शुद्ध ज्ञान हो गया तो फिर उसको आनंद मिल जाएगा। यही सुख विशेष स्वर्ग और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। सुख विशेष हो गया वो स्वर्ग है, दुख विशेष हो गया वो नरक है। स्व सुख का नाम है, स्व सुखम गच्छति यस्मिन स स्वर्गः अतो विपरीतो दुख भोगो नरकायति। जो सांसारिक सुख है वह तो सामान्य स्वर्ग, और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहलाता है। फिर कह रहे सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं और दुख से छूटना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना नहीं होगा। क्योंकि जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। जिसका कारण अर्थात मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता, क्योंकि मूल को नष्ट करना पड़ेगा ना। फिर वह छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। पाप के खत्म होने से दुख नष्ट हो जाएगा, और वृक्ष के नष्ट होने, मूल के नष्ट होने से, जड़ के नष्ट होने से वृक्ष नष्ट हो जाएगा। तो जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है, वैसे ही पापों को छोड़ने से दुख नष्ट होता है। फिर मनुस्मृति के इन्होंने 12 श्लोक दे दी। मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 15 श्लोक दिए हैं, उनका भाष्य भी किया है। पहला श्लोक क्या कह रहा है कि अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निष्कृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण करे, मध्य और निष्कृष्ट का त्याग करे। हमेशा बेस्ट व्यवहार करना चाहिए, गुड भी नहीं करना चाहिए, बेटर भी नहीं करना चाहिए। और यह भी निश्चय जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ और अशुभ को कर्म को करता है उसको मन, वाणी से किए को वाणी, और शरीर से किए को शरीर से, अर्थात सुख दुख को भोगता है। ठीक है जी। अब जैसे कुछ लोग गूंगा हो जाते हैं ना, गूंगे होते हैं, मीन्स उन्होंने वाणी का दुरुपयोग किया, इसलिए वो वाणी का दुख भोग रहे हैं। जिसने मन से कुछ पाप किया तो वो मन से भोगता है, जिसने शरीर से किया वो शरीर से भोगता है। दूसरा, जो नर शरीर से चोरी, पर स्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है, वृक्ष बन जाते हैं। वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि, क्योंकि वो बोल नहीं सकते ना, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। फिर तीसरे में कह रहे हैं जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। जैसे जो मांसाहार ज्यादा खाता है मनुष्य जीवन में, तो जब वो पशु बनेगा तो भी या तो उसके पशु जीवन के वो संस्कार हैं जो मनुष्य जीवन में आए हुए हैं। तो जो इन जीवों की देह में जो अधिकता से वर्तता है वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है। जब आत्मा में ज्ञान होता है तब सत्व हो गया, जब अज्ञान रहे तो तम हो गया, और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए।
ये तीनों प्रकृति के गुण सब संसार पदार्थों में व्याप्त होके रहते हैं। तभी तो कह रहे हैं भोजन करो तो सात्विक करो, विश्राम करो तो सात्विक जगह होनी चाहिए, सब सात्विकता होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं पांचवें में, उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए, जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुद्ध भान युक्त वर्ते, तब समझना कि सतोगुण प्रधान और रजोगुण और तमोगुण अप्रधान है। जब आत्मा में प्रसन्नता हो, मन शांत हो, तब समझना चाहिए कि रजोगुण और तमोगुण दब गए हैं। तीनों गुण है, तीनों, जैसे हम पिछली बार हमने शायद ये श्रीमद् भगवद गीता में डिस्कस किया था कि ये जो तीनों गुण होते हैं ये अल्टरनेट चलते हैं, तीनों बराबर कभी नहीं रहते। सत्व बढ़ेगा तो रजस और तमस नीचे है, रजस बढ़ेगा तो सत्व और तमस नीचे है, तमस बढ़ेगा तो सत्व और रजस नीचे है। ठीक है। फिर कह रहे हैं जब आत्मा मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समझना चाहिए कि रजोगुण प्रधान है, सतोगुण और तमोगुण अप्रधान है। और जब मोह होना लग जाए, संसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, तब आत्मा और मन में जब कोई विवेक ही ना रहे, विषयों में इतना व्यक्ति आसक्त हो जाए, तर्क वितर्क रहित जानने के योग्य ही ना रहे, तब समझना चाहिए कि तमोगुण प्रधान है, सतोगुण और रजोगुण दब गए हैं। फिर कह रहे हैं अब इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निष्कृष्ट फलोदय होता है, उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। क्या कहा कि जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सतोगुण का लक्षण है। धर्मानुष्ठान करना, विद्या पढ़ना, ज्ञान की वृद्धि करना, धर्म की क्रिया करनी, आत्मा का चिंतन करना, ये सतोगुण का लक्षण है। रजोगुण का बता रहे हैं कि जब के आरंभ में रुचिता, धैर्य, त्याग, असत्य कर्मों का ग्रहण हो गया, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होगी, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जो है वो प्रधान हो रहा है। और जब तमोगुण आ गया, वो तो सबसे निष्कृष्ट स्थिति है। तमोगुण का उदय में क्या होता है, अत्यंत लोभ हो जाएगा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और पापों का मूल बढ़ता जाएगा, अत्यंत आलस्य आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी, धैर्य का नाश, क्रूरता हो जाएगी, नास्तिक हो जाएगा, वेद और ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव हो जाएगा। जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, प्रमाद, मद्यपान करना, दुष्ट व्यसनों में फंसना होवे, तब समझिए कि उसमें तमोगुण है। तो आजकल तो देखो सब लोग ही ये व्यसनों में है, तभी व्यसन छूटने चाहिए। कम से कम व्यक्ति तमोगुणी तो ना बने, रजोगुणी बने तो फिर भी रजोगुणी से तो उभरा जा सकता है। फिर कह रहे हैं ये सब तमोगुणी के लक्षण विद्वान को जानने योग्य है, ये जानना चाहिए। जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका, भय को प्राप्त हुए, तब समझो कि मुझ में तमोगुण है। तो तमोगुण है तो मन में भी ऐसी इच्छाएं आएंगी और काम क्या करने चाहेंगे, हम जो भी काम करेंगे उससे भय, शंका, लज्जा आए, तो समझना चाहिए तमोगुण प्रबल है। फिर जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है, दरिद्रता होने में भी चारण, भाटन आदि को दान नहीं देना नहीं छोड़ता, तब समझना चाहिए कि मुझ में रजोगुण प्रबल है। प्रसिद्धि जो चाहता है, नाम चाहता है, फेम जिसको आजकल हम कहते हैं, तब रजोगुण है। और जब मनुष्य की आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता रहे, अच्छे कर्मों में लज्जा ना करे, जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात धर्म आचरण में रुचि रहे, तब समझना चाहिए कि सतोगुण है। धर्म आचरण हो, विद्या का ग्रहण हो, सात्विकता तब बढ़ती है। फिर कह रहे हैं तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह और सतोगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है। परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए सतोगुण का प्रयास करना चाहिए। फिर जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है, उसके श्लोक आगे बता रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने, महर्षि ने इस समोल्लास के अंत में ये जो श्लोक बताए हैं, 11 श्लोक बता दिए इन्होंने कि जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है, उसको आगे लिखते हैं। पहले कहा जो मनुष्य सात्विक है
वे देव अर्थात विद्वान, ठीक है जी। और जो रजोगुणी है वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणी है वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो अत्यंत तमोगुणी है वो वृक्ष बन जाएंगे, कृमि, कीट, मछली, सांप, कछुआ, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। और जो मध्यम तमोगुणी है वो हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलेच्छ, निंदित कर्म करने हारे सिंह, वारा तथा शूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। और जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस, पिशाच, जो अनाचारी, मद्य आदि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। अलग अलग बता दिया। फिर रजोगुण का बता रहे हैं। जो रजोगुणी है वे झला या तलवार आदि से मारने, कुदार आदि से खोदने वाले, मल्लाह, नौका आदि चलाने वाले, नट, ये जो नृत्य आदि करते हैं, जितने फिल्म एक्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं, शस्त्रधारी, वृत्य, मद्य पीने में आसक्त हो, ऐसे जन्म जो है वो नीच रजोगुण का फल है। और अधम रजोगुणी क्या हो गया? वे राजा बन गए, क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित बन गए, वाद विवाद करने वाले, ये जो आजकल डिबेट करते हैं टीवी पे, वो लोग बन गए, द्यूत बन गए, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। और जो उत्तम रजोगुणी है वे गंधर्व हो गए, यानी गाने वाले, ये जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, ग्राह्य हो गए, जैसे क्या उसको बोलते हैं, जैसे हमारे शास्त्रीय संगीत को बजाने वाले गिटार वादक, ऐसे तो यक्ष हो गए, विद्वानों के सेवक हो गए, अप्सरा हो गए, उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाती है। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी या दैत्य, वे पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सतोगुण के कर्म का फल जानो। सतोगुण के कर्म फल कौन कौन से हो गए? तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले जिसको पायलट कह देते हैं, ज्योतिषी, दैत्य, वो मनुष्य होते हैं। मध्यम सतोगुण वाले जो यज्ञकर्ता, वेदार्थ विद्वान, वेद विद्युत आदि कला विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी, कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। और जो उत्तम सतोगुण वाले उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा, सब वेदों का वेत्ता, विश्व सृज, सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, साइंटिस्ट आ गए ना इसमें, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धि युक्त, अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये सिद्धियां योग दर्शन में महर्षि व्यास ने बताई हैं कि वो क्या होते हैं? अव्यक्त के जन्म। बहुत से संत होते हैं ना, पिछले जन्म को बता देंगे, अगले जन्म को बता देंगे, उनके बारे में कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे विद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म, मतलब बुरे बुरे दुख रूपी जन्म को पाते हैं। तो फिर आगे इसका कंक्लूजन क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार सत्व, रजस और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस कर्म जीव करता है उसको उस प्रकार का फल मिलता है। जो मुक्त जीव होते हैं वे गुणातीत हो गए और सब गुणों के स्वभाव में न फंसकर महायोगी होकर मुक्ति का साधन करते हैं। गुणातीत है ना, मुक्ति में तो गुण नहीं रहेंगे, कभी शरीर भी नहीं कोई रहता, क्योंकि योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यह योग शास्त्र पतंजलि के सूत्र है। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोके, शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्व गुण युक्त होने के पश्चात उसका भी निरोध कर एकाग्र और एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा कर रखना, निरुद्ध करना, अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। इन्होंने प्रथम श्लोक का भाष्य महर्षि ने किया। फिर जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करे। और अत्र त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, ये सांख्य का सूत्र है कि जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा है, आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुख होता है, कुत्ता काट गया, मच्छर काट गया, आदि दैविक जो अतिवृष्टि, बहुत वर्षा हो गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया,
अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो है, कहते ये व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी है, इसने कोठी बना ली, गाड़ी ले ली, बच्चे अच्छे अफसर बन गए, इसके पुरुषार्थी तो है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। वो पुरुषार्थ बस इसी जन्म में काम आएगा, 40 साल 50 साल, जब मर गए तो फिर तो सब कुछ छूट गया, कोठी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए, उनकी अफसरी भी छूट गई। तो इसके आगे फिर कह रहे हैं अनाचार और भक्ष्य भक्ष्य का विषय लिखेंगे। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते विद्या विद्या बंध मोक्ष विषय नवमः स्वमूलासः संपूर्णः। सर्वेभ्यो नमः।